हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। जी हाँ, यह टेस्ट जो बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के लिए सीडीपीओ के लिए है, आप देख सकते हैं। यह रुक्मणी का टेस्ट है और रुक्मणी का वॉल्यूम 2 ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो आइए हम टेस्ट सीरीज 1 की ओर अग्रसर करते हैं और टेस्ट 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए सीधा बात नो बकवास। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बहराम जी एम मालवारी। ठीक है, अगर आप लोग को आवाज़ स्लो लग रहा हो तो आप लोग फास्ट कर लेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। क्या नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? या नायकदा या नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? यह विद्रोह कहाँ हुआ था? सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, गुजरात में नायकदा विद्रोह हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, दक्कन राहत कृषि अधिनियम कब पारित किया गया? दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1879 में, 1879 ईस्वी में क्या किया गया था? दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चौथा देख लीजिए। इनमें से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? कैटलिस्ट का काम कौन किया था? तो कैटलिस्ट का काम कौन किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का बी। कर्जन क्या किया था? कर्ज में डूब गया था, 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था। ठीक है, और उसी समय स्वदेशी आंदोलन हुआ और उसी समय क्या हुआ? सूरत में अधिवेशन हुआ, इसमें नरम दल और गरम दल 2 संगठन बने, तो इसीलिए उत्प्रेरक कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते, इसमें हम 5वां नंबर में क्या कह रहा है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि ई में क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए, विटामिन B1 क्या है? थायमीन है, यह सुमेलित है। ठीक है, विटामिन B3 क्या है? नियासिन है। विटामिन B3 नियासिन हो जाएगा। विटामिन B5 क्या हो जाएगा? विटामिन B5 पैंथ्रिक अम्ल, ये सही है। ठीक है, विटामिन H क्या हो जाएगा? विटामिन H या विटामिन 7 को बायोटीन कहते हैं। विटामिन H और विटामिन H को ही बायोटीन कहते हैं, B7 को। ठीक है, रासायनिक नाम विटामिन H है, B7 का चर्म रोग और बालों का झरना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। इसमें से तो इसमें जो है सारा सही है, और विटामिन B3 जो है नियासिन, तो इसमें 5 का जो है ये उत्तर है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें यह भी सही है, विटामिन 5 का बी भी सही है। ठीक है, इसमें सारा ही सही है, इसीलिए इसमें से एक कोई, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या बदलता है? तो इसका सही उत्तर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट सेल। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या बदलता है? आप लोग खुद सोचिए। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 7। जल में विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल में विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 7 का सी हो जाएगा, 1 और 2। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जल विद्युत उत्पादन जो है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा का सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 30 जनवरी 1938 को क्या माना जाता है? बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 9 नंबर। ये देखिए, विलुप्त संख्या का पता लगाने के लिए तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर बिहार के मैदान को हिमालय की नदियों का क्रीड़ा स्थल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अधिक बाढ़ आता है। 11 का डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, बाढ़ के कारण क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। 12 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से नहीं रहा है, तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, समझे। तो इनमें से किसका जो है नहीं रहा है किसान आंदोलन से संबंध, आइए इसका डिस्कस पे एक बार नज़र डाल लेते हैं हम। यदुनंदन शर्मा मगध के किसान के निर्विवाद नेता थे। यदुनंदन शर्मा कहाँ थे, बिहार के मगध के क्षेत्र के थे, ठीक है। राहुल संस्कृत्यानंद कहाँ के थे, कार्यानंद शर्मा कहाँ के थे, बहरिया टाल का बकास्त आंदोलन में कार्यानंद शर्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। कौन, यदुनंदन शर्मा, ठीक है। और उसके बाद बहरिया में जो है कार्यानंदन शर्मा कब किए थे, ये बरहिया में। उसके बाद जो है कर्मयोगी योद्धा की तरह राहुल संस्कृत्यानंद ने बिहार के छपरा में जो है भूमिका निभाए थे, ठीक है। और यमुनाकारी को आइए देखते हैं। और स्वामी विद्यानंद क्या किए थे, दरभंगा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ठीक है। और नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता स्वामी स्वाजानंद सरस्वती थे, ठीक है। और राहुल संस्कृत्यानंद तो आप जान ही चुके हैं कि उनका वास्तविक नाम क्या था, केदार पांडे था। पंचानंद शर्मा, कृष्णानंद शर्मा, यमुना बाबू आदि ने भी बहरिया टोल आदि में सक्रिय क्षेत्र निभाए थे। यमुनानंद बाबू भी क्या हैं, ये भी यहाँ पे जो है छपरा में अपना भूमिका किसान आंदोलन में दी थी, इसलिए सारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ई हो जाएगा एक या एक से अधिक, समझ गए। नेक्स्ट है 13 नंबर, बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। 13 का क्या हो जाएगा, तबकात ए नासरी में जो है बिहार शब्द का सबसे पहला प्रयोग मिलता है। तबकात ए नासरी के बारे आइए जान लेते हैं। तबकात ए नासरी पुस्तक मिनहाज उल सिराज द्वारा रचित है। तबकात ए नासरी को किसने लिखा है, तो मिनहाज उस सिराज ने। चलिए हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन के डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। 14 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, बी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। यह क्या आता है, मौलिक अधिकार में आता है, मौलिक अधिकार में आता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसे सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है, तो किसने दी है। 15 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा दिया है। डायलिसिस किससे संबंधित है, तो डायलिसिस क्या है, किडनी वृक्क से संबंधित है, ठीक है। यकृत को लीवर बोलते हैं, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, इनमें से कौन एक सदिश राशि है, तो देखिए 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका सही उत्तर। इनमें से एक या एक से अधिक, तो बल वेग त्वरण दाब जो है सदिश राशि में क्या हो जाएगा, वेग, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, वजन, भार, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, घनत्व इत्यादि क्या हो जाएगा, सदिश राशि, इसलिए एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसका खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है, तो 18 का सही उत्तर ई हो जाएगा, ठीक है। सोडियम बेंजोनेट क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरण का भी होता है, एक या एक से अधिक हो जाएगा इसका उत्तर। सोडियम बेंजोनेट तथा पराबैंगनी किरण खाद्य पदार्थों के परीक्षण में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 19, निम्नलिखित में से गैसों के किसके समूह को आदर्श गैस की परिकल्पना के काफ़ी करीब माना जाता है। आदर्श गैस के काफ़ी परिकल्पना के करीब कौन सा गैस माना जाएगा, 19 का ए हो जाएगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम जो है आदर्श गैस की परिकल्पना के करीब माना जाता है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, तो बायोगैस में मुख्यतः CO2 और CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 21 नंबर चलते, मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे, तो ये थे 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। 34वें नेटिव इन्फेंट्री
इन्फेंट्री के सिपाही थे, वे 34वें बटालियन के थे। ठीक है। 22 नंबर देख लीजिए, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार घटना इंगित करती है। 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? कीमत में तो वृद्धि होगा, कीमत में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार घटना इंगित करती है स्टैगफ्लेशन में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर का देख लीजिए, मैथ है ये। चलिए इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 24 देख लीजिए, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? तो पोचमपाद परियोजना 24 का सही उत्तर गोदावरी नदी पर हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी पर पोचमपाद परियोजना है। 25 का देख लीजिए, 25 में मैथ है, इसका सही उत्तर सीधे बी आते हैं हम। नेक्स्ट देख लीजिए, 26 भी मैथ्स है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का ए हो जाएगा, 58 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर में क्या कहता है? किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से मौलिक अभिलक्षण क्या है? आप लोग ऑप्शन देखिए और बताइए। तो 27 का सही उत्तर बी, परमाणु क्रमांक जो है सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण है। परमाणु क्रमांक सर्वाधिक मौलिक लक्षण है। 28 का एक देख लीजिए, 1 नॉटिकल मील का मान बराबर होता है। कई बार ये बीपीएससी पूछ चुका है, सीडीपीओ दरोगा मेंस भी। तो 1 नॉटिकल मील 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। 1 नॉटिकल मील किसके बराबर हो जाएगा? 1.852 नॉटिकल मील के। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो 29 का डी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। 30 का देख लीजिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। 30 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 31 का देख लीजिए, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा, तो भाग 3 सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 देख लीजिए, गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है क्या कहलाती है? तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, खिल्ली हो जाएगा। ठीक है, खिल्ली भूमि जो गुप्त काल में जो है नहीं जोतने योग्य होती थी, उसको हम क्या लोग कहते थे? खिल्ली कहते थे। ठीक है। 33 नंबर देख लीजिए, औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? तो 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीना बजाने में क्या था? औरंगजेब दक्ष था। ठीक है, वह भले ही अपने दरबारी में जो है संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, मगर वो बीना बजाने में निपुण था। 34 देख लीजिए, किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में है? तो गाजीपुर में किसका कब्र है? कर्नवालिस का। देखिए गाजीपुर में क्या हुआ? कान का बलिया गिर गया। गाजीपुर में क्या हुआ? कान का बलिया गिर गया, कर्नवालिस। ठीक है। 35 में देख लीजिए, बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई? सही उत्तर सी हो जाएगा। 13-14 में जो है बाल बजट की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग बीपीएससी में जो है ना इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा था, प्रैक्टिस कर सकते हैं। 45 मिनट या 1 घंटा का वीडियो होगा। अगर आप लोग को ज़्यादा फास्ट लग रहा है ना, तो आप लोग यूट्यूब में जो है स्पीड कम करने के लिए 3 डॉट पे जाएंगे, ये साइड में, वहाँ से 3 डॉट को दबाएंगे तो नॉर्मल से आप लोग फास्ट 1.5 गुना कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे। अगर फास्ट लग रहा हो तो स्लो कर लेंगे। ठीक है। और आप लोग से एक निवेदन है, रिजल्ट एडुशाला को जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच स्थित है? तो 36 का सही हो जाएगा सी, नास्का प्लेट। यह बीपीएससी एक बार पूछ चुका है प्लेट से संबंधित। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच स्थित है? तो नास्का प्लेट। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा किस मुगल शासक ने चलाई थी? तो ये हो जाएगा जहांगीर ने, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बताया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा? तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह बताया गया, इंदिरा गांधी ने करवाया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं, कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा 42वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट चलते हैं हम 39 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो 39 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन सा सही है।
39 का। इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। राज्यसभा की जो है संरचना संबंधित अनुच्छेद 80 में वर्णित है। राज्यसभा की संरचना गलत पूछ रहा है ना, तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। आइए हम एक बार मिलान कर लेते हैं। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में, लोकसभा की संरचना किस में है, अनुच्छेद 81 में है। तो ये दोनों ही गलत है हमारा, तो इसीलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। लेकिन जो मैंने सही मिलान कर दिया है, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में है, और इसको क्या बोलते हैं, लोकसभा की संरचना किस में है, आर्टिकल 81 में है। ठीक है। और देख लीजिए, भारत का महान न्यायवादी, भारत के संविधान के 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 64 जो है यह सही है, पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64। ठीक है। भारत का महान न्यायवादी कितना अनुच्छेद में है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताएंगे कि महान न्यायवादी जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम 40 नंबर में। 40 का जो है उत्तर बी हो जाएगा। ये 41 नंबर में चलते हैं। अशोक ने किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की है, तो अशोक क्या किया, जब सारा कांड कर लिया तो चौथा शिलालेख में क्या किया, भेरी घोष की जगह धम घोष की उल्लेख किया। भेरी घोष का अर्थ है तलवार के बल पर विजय, जबकि धम घोष का अर्थ है नैतिक एवं उच्च आदर्श के बल पर विजय। समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम 42 नंबर। पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर क्या होता है, 42D, एक धन आवेश रहता है, एक धन आवेश होगा। पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर क्या होता है, एक धन आवेश रहता है। 43 नंबर देख लीजिए। लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है, तो 43 का जो है ए हो जाएगा। इंसुलिन निकलता है, याद रखिएगा, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो डहेलिया के जड़ से प्राप्त होता है। आइए इसमें चलते हैं हम 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह फरिंद्रनाथ घोष की हत्या में शामिल थे, तो बैकुंठ शुक्ला। 44 का जो है ए हो जाएगा। बैकुंठ शुक्ला जो है फरिंद्रनाथ घोष की हत्या की थी और कुल्हाड़ी से इसको काट दिया था। ठीक है। 45 में देख लीजिए, एक अनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम से रक्त जमने में दिक्कत होती है, तो ल्यूकीमिया में क्या होता है, नहीं, 45 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा 45 का। रक्त जमने में एक अनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है। हीमोफीलिया में रक्त हीमोग्लोबिन में फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए इसमें क्या है, हीमोफीलिया में वाहक कौन है, तो महिला है। महिला जो है इसका रोग का वाहक है। महिला जो है, महिला वाहक का कार्य करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 46 नंबर। बर्मा को भारत से पृथक कब कर दिया गया था, तो 46 का सी। 1937 में जो है भारत को बर्मा से पृथक कर दिया गया था। 1937 में भारत को बर्मा से पृथक कर दिया गया था। 47 देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं हमारी जाति का पिता कहा था, तो 47 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हेनरी विलियम डी रोजियो को क्या कहा था, आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं हमारी जाति का पिता कहा था, हेनरी विलियम डे रोजियो को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 48 नंबर। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया, तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया, 48 का बी, सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। 49 का, निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो 49 का हो जाएगा डी, गेहूं नकदी फसल नहीं है, बाकी सारा नकदी फसल है। 50 का देख लीजिए, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है। 51 का देख लीजिए क्या है, 51 का सही उत्तर सी हो जाएगा, मैथ सही है। 52 का डी हो जाएगा। ठीक है। 53 का कितना हो जाएगा, 53 का सही उत्तर जो है, किस बौद्ध संगीत के दौरान बौद्ध धर्म एवं स्थाविर एवं महासंगिका में विभाजित हो गया, तो 53 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी,
द्वितीय बौद्ध संगीत में जो है कालाशोक के समय में जो है बौद्ध संगीत धर्म स्थाविर एवं महासंगिका में विभाजित हो गया था। कालाशोक के समय में जी है ये अलग अलग हो गया था। 54 नंबर देख लीजिए, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग में कमी हो जाती है तो यह क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्याज दर में कमी आ जाएगा। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाता है और पैसे की मांग में कमी हो जाती है तो ब्याज दर क्या होता है, बैंक सब कम देने लगता है। ठीक है, 55 नंबर चलते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्य कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 55 का ए हो जाएगा। ठीक है, 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। 56 देख लीजिए, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। तो 56 का जो है ए हो जाएगा, आंतरिक एवं बाह्य उधार में शुल्क वृद्धि। 57 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो 57 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, मोती कीटों से नहीं प्राप्त होता है। मोती कठोर पदार्थ है जो मुलायम उत्तक वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। मोती मेलेस्का वर्ग में आता है। ठीक है, यह घोंघा से प्राप्त होता है। मोती घोंघा से प्राप्त होता है या मेलेस्का वर्ग में पाया जाता है। इसका फार्मूला क्या है, CaCO3 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। शहद में जो है आप लोग जान लीजिए क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज जो है शहद में होता है। नेक्स्ट चल लीजिए 58, खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में है। तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के मुंगेर जिले में है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के मुंगेर जिले में है। 59 देख लीजिए, इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है। तो 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, इसमें रुधिर दबाव के साथ साथ धीरे धीरे बहता है। 60 देख लीजिए कौन सा है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्षय रोग जो है विषाणु जनित नहीं है। 61 देख लीजिए, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था। तो 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा आत्मा कब आया था, 15 में आया था। प्रार्थना सभा का गठन कब किया था, 28 में किया था। ठीक है, और 1825 में क्या था, वेदांता कॉलेज की स्थापना किया था। ये 1825 में क्या हुआ था, वेदांता कॉलेज की स्थापना किया गया था। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कृष्ण राज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। तो कृष्ण राज सागर जलाशय बांध जो है 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए चलते हैं 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है। तो 63 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, डी, सुभाष चंद्र बोस नहीं है इससे गठित से संबंधित, बाकी सारे हैं। धातुओं में सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, पोटासियम। देखिए पोटासियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम, पहला नंबर पे पोटासियम हो जाएगा, दूसरा नंबर पे सोडियम हो जाएगा, तीसरा नंबर पे कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, पोटासियम का क्या होता है, के होता है, सोडियम का क्या होता है, Na और कैल्शियम का सी है। तो एक नंबर पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम, मतलब सॉरी पोटासियम हो जाएगा, सोडियम दूसरा, तीसरा पे कैल्शियम हो जाएगा क्रियाशील धातु में। 65 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो 65 का सही उत्तर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। 66 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी ने की थी, नहीं किया था। तो 66 का सही उत्तर बी, दादा भाई नौरोजी। 66 का जो है सही उत्तर डी हो जाएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो दादा भाई नौरोजी ने नहीं लिखा था, बाकी सारा दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। 67वां देख लीजिए, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। यह कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता एवं नचिकेता एवं यमराज का जो है कठोपनिषद में है वर्णन किया गया है। 68 का देख लीजिए, बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल क्या है। 68 का सी हो जाएगा, 17 से 22 तक जो है तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल है। 12 से 17 तक क्या है, 12 से 17 तक
द्वितीय है, 12 से 17 तक क्या है, सेकेंड कृषि रोड मैप है, और 8 से 12 के बीच में पहला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 69 का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो 69 का डी जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तराई क्षेत्र में ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट चलिए 70 का देख लीजिए, 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। 71 का पश्चिमी घाट पर्वत किस श्रेणी का उदाहरण है, तो अवशिष्ट बलित या ब्लॉक पर्वत, तो ई हो जाएगा। 71 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 71 का सही उत्तर ब्लॉक पर्वत बी हो जाएगा। 71 का ब्लॉक पर्वत पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ उदाहरण है। 72 ये देख लीजिए, मिट्टी के तेल, टारपीन के तेल एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः। 72 का सही उत्तर सी हो जाएगा। किसमें जो है प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, तो जल में होगी। 73 देख लीजिए, लोहे के निष्कर्षण में चून या पानी का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, तो 73 का जो है डी हो जाएगा, फ्लक्स में। 75 निम्नलिखित से कौन सुमेलित है, तो 74 का जो है ए, एकिसडर्मा एस्किकमो कनाडा जो है यही सुमेलित है, बाकी और कोई सुमेलित नहीं है। 75 का देख लीजिए बी, 75 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अनुच्छेद 250 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के समय निम्न में से किस अनुच्छेद की राष्ट्रीय सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, तो 250 के तहत। 76 निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति के संत कौन थे, यह बहुत ही आसान है। निर्गुण भक्ति के संत कौन थे, तो 76 का बी हो जाएगा, दद्दू दयाल हो जाएगा। दादू दयाल जो है निर्गुण भक्ति के संत थे। गुरु नानक, रविदास, ये जो है 76 का जो है ई हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों। गुरु नानक, दद्दू और ये सब सारे जो है ना, ये निर्गुण भक्ति के ही संत थे। संत रविदास, गुरु नानक, दद्दू दयाल, ये जो है निर्गुण भक्ति के संत थे, इसलिए सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। 77 का देख लीजिए क्या हो जाएगा, डी इसका हो जाएगा 20 मीटर। 78 का देखिए, 78 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से सरकारी बजटों में एक पूंजी प्राप्ति है, तो देखिए 78 में कौन पूंजी प्राप्ति है, तो डी जो है वही सरकारों द्वारा जनता से लिया गया उधार जो है, इसका सही उत्तर है। 79 का देख लीजिए, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो किस प्राणी में होता है, 79 का डी, केचुआ में जो है हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। 80 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्वनि तरंगों में विद्यमान नहीं है, तो 80 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ध्रुवन जो है ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। 81 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, 81 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसकी कोई इकाई नहीं है, तो बी, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है। 82 सिक्रेटिन हार्मोन स्त्रावित होता है, सिक्रेटिव हार्मोन किससे निकलता है, तो 82 का बी, ग्रहणी द्वारा जो है सिक्रेटिव हार्मोन निकलता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 का देख लीजिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, उस पर किया गया कार्य 83 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शून्य हो जाता है यदि कोई वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाता है तो। 84 देख लीजिए, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखिका कौन है, तो वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखिका हैं 84 का सी, रोमिला थापर ने क्या किया था, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक लिखा था, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक रोमिला थापर। 85 देख लीजिए, राष्ट्रीय पेंशन एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है, 85 का बी, 60 वर्ष जो है अधिकतम आयु है, 60 वर्ष। ठीक है। 86 का देख लीजिए, खोलेंगंछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है, 86 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, भारत और भूटान से जो है खोलेंगंछू पनबिजली परियोजना संबंधित है, भारत और भूटान से। 87 का देख लीजिए, निम्नलिखित कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, तो बिशन नारायण, 87 का बी हो जाएगा, बिशन नारायण 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था जन गण मन। कब स्वीकारा गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। कितना समय लगता है, 52 सेकेंड लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। चतुर्थ 88 नंबर है। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो 88 का जो है बी वसुमित्र ने कनिष्क के शासन काल में जो है अध्यक्षता किए थे। समझ गए। नेक्स्ट है 89। निम्नलिखित में से किस उत्पादन की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? तो इसका सही उत्तर पान हो जाएगा। 89 का बी हो जाएगा पान। नेक्स्ट देख लीजिए 90 का क्या है? खेरा का युद्ध कब हुआ था? 90 का खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था। खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था और 1907 में क्या हुआ था? तो नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हुए थे। पटना लॉ वीकली के संपादक कौन थे? 91 का क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। पटना लॉ वीकली के संपादक थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देख लीजिए 92 का क्या हो जाएगा? 22-23 में मुंगेर के किसान सभा किसने गठित किया था? तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। श्री स्वामी सहजानंद सिंह तो थे ही, ठीक है। शाह मोहम्मद जुबैर भी थे और कृष्ण सिंह भी थे। नेक्स्ट देख लीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर? भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया? तो भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ 12वीं शताब्दी से किया गया था। 94 का देख लीजिए राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो 94 का जो है डी सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो है राज्य विभाग की स्थापना की गई है। 95 संघनन क्या है? तो 95 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाष्प का द्रव में परिवर्तित हो जाना ही वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित हो गया, यही संघनन हो गया। 96 का देख लीजिए ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? तो 96 का क्या हो जाएगा? डी ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से नापते हैं और ओडोमीटर से क्या नापते हैं? दूरी। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। एनोमीटर से वायु की गति नापते हैं। हृदय गति के लिए क्या होता है? स्टेथोस्कोप, ठीक है। 97 का देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व 97 का डी कैडमियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है? मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? मोहम्मद गौरी चालुक्यों द्वारा जो है डी 1178 में जो मोहम्मद गौरी चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था। 99 का देख लीजिए भारत में सती प्रथा निषेध कानून कब पास किया गया? तो सती प्रथा निषेध कानून जो है 1829 में पास किया गया। सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लीजिए 100 का दंड काराय में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक गोदावरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो 100 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी गोदावरी की दंड काराय जो है सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देख लीजिए पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना जो है आपको बी 1909 में हुई थी। 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी और ऑल इंडिया हिंदू सभा का प्रथम बैठक 13 फरवरी 1915 को हरिद्वार में हुआ था। मदन मालवीय ने अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन पंजाब हिंदू सभा 1909 में बना था। नेक्स्ट देख लीजिए 102 का यदि नील की खेती करने में से छूट चाहते हो तो नील किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? बट ये 102 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा सही। तवना नामक कर देना होता था। तवान देख लीजिए ये बिहार से संबंधित है तो तवान नामक कर देना होता था अगर आप नील की खेती नहीं करना चाहते हैं तो। 103 का देख लीजिए कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है? तो 103 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी अपघटक जीवाणु जो है सही उत्तर है। 104 का देख लीजिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ है? तो सी इसका सही ज्योतिमठ द्वारिका पुरी श्रृंगेरी। सी इसका सही उत्तर है ज्योतिमठ द्वारिका पुरी श्रृंगेरी शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। 105 देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन एक
सल्फा औषधि है। तो 105 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिबाजोल जो है सल्फा औषधि है। 106 में क्या है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। 106 का ए हो जाएगा, जमाली हो जाएगा। 107 का क्या हो जाएगा, माउंट पोपा ज्वालामुखी अवस्थित है। तो माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, म्यांमार में स्थित है। 108 का देख लीजिए, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है। तो 108 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति नहीं रहती है, बाकी कनाडा, चीन और सऊदी अरब में रहती है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट 109 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का कार्य कब पूरा हुआ। तो 109 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज का कार्य जो है 2012 में ही, मोदी जी के आने से पहले ही ये स्वर्णिम चतुर्भुज का कार्य पूरा हो गया, नहीं तो इसमें भी अभी तक ये कार्य नहीं हुआ होता। 110 देख लीजिए, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्यों की भागीदारी है। तो 110 का सही उत्तर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का भागीदारी है। 111 का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उच्च पथ NH परियोजना का अंग है। तो NH2। 111 का सी सही उत्तर हो जाएगा। NH2 जो है बिहार के NH2 जो है राष्ट्रीय चतुर्भुज परियोजना का एक अंग है। 112 देख लीजिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इस किताब के अनुसार 12 का बी हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा 1912 में प्राप्त हुआ। और देख लीजिए 13, भारत में नीति आयोग कब गठित की गई। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं नहीं बता रहा। 114 का देख लीजिए, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। तो 114 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम जो है ऐसा शासक है जो पहला सिक्का जारी किया। चंद्रगुप्त प्रथम जो है पहला सिक्का जारी किया। 115 का देख लीजिए, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बिहार में। तो आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। 116 का देख लीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का 5 संजय गांधी जैविक उद्यान पटना हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। सी का 2 हो जाएगा, कैमूर जो है रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य डी का 4 हो जाएगा, गया हो जाएगा। और राजगीर नालंदा, समझ गए। ए देख लीजिए 117, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था। तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार था। नूरुल अनवार जो है उर्दू अखबार था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार था। नेक्स्ट देख लीजिए 118, 118 का सही उत्तर, जो 118 का क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्डमम की पहाड़ियाँ जिनका सीमाओं पर स्थित है, वो 118 का सी हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु के सीमा पे जो है कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है। और भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठित है। तो 19 का जो है बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। 120 का भारतीय संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया था। तो 120 का जो है डी हो जाएगा, 1986 में पर्यावरण बिल पास किया था। 121 का RBI के किस विजन डॉक्यूमेंट का शीर्षक डॉट भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणालियाँ हैं। तो 121 का डी हो जाएगा, 2019 से 21 इसका सही उत्तर। 122 का किस मंत्रालय ने आज़ादी अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो 122 का सही उत्तर बी हो जाएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया है। संस्कृत मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 123 का देख लीजिए, 123 का जो है किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन IOC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 123 का डी, NTPC ने जो है हस्ताक्षर किया है IOC के साथ। 124 देख लीजिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो 124 का जो है ये नेपाल को किया गया है। और हर एक वर्ष नेपाल और एक वर्ष इंडिया करता है, एक वर्ष नेपाल एक वर्ष इंडिया। 125 का कौन सा भारतीय शहर AIQ एयर गुणवत्ता प्रदूषण शहर रैंकिंग में शीर्ष 1 पर है। तो इसका जो है दिल्ली जो है 1 नंबर पर प्रदूषण करने में है। नेक्स्ट देख लीजिए 26,
राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीसी के अगले प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त होंगे? तो 26 का जो है CVVS लक्ष्मण जो है नए प्रमुख नियुक्त होंगे। 127 का देख लीजिए, किस क्रिकेट टीम ने 2021 में अपना पहला ICC पुरुष विश्व कप जीता था? तो 127 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ऑस्ट्रेलिया जो है पहला T20 जो है 2021 में खिताब जीता था। 128 देख लीजिए, 2021 के TRAC रिश्वत जोखिम रैंकिंग की वैश्विक सूची में भारत का रैंक क्या है? 128 का जो है C है, 82 में है रैंक रिश्वतखोरी में। 129 देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य को पोचमपल्ली गांव का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो 129 का C हो जाएगा सही उत्तर। तेलंगाना का जो गांव है पोचमपल्ली, इसको UNWTO द्वारा क्या किया गया है? सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में, पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया गया, घोषित किया। 130 देख लीजिए, ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 130 का जो है B जो है मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। 131 का देख लीजिए, 2031 ICC पुरुष 50 ओवर विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो 131 का जो है E, बांग्लादेश और भारत दोनों मिल के करेगा। ठीक है, देख लीजिए 132, भारत और डोडोट ने अंडमान सागर में 12 से 14 नवंबर 2021 तक कोऑर्डिनेटेबल पेट्रोल अभ्यास के 32वें संस्करण का आयोजन किया। 132 का क्या हो जाएगा? D, थाईलैंड के साथ किया है। देख लीजिए 133 देख लीजिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए एक क्षुद्र ग्रह डिडीमोस का मार्ग बदलने के लिए दुनिया का पहला ग्रह रक्षा मिशन डबल क्षुद्र पुनर्निर्देशन डार्ट लॉन्च किया है? तो डार्ट 133 का क्या हो जाएगा? डार्ट कौन लॉन्च किया है? नासा ने जो है डार्ट मिशन लॉन्च किया है। 133, आइए अब कुछ ही देर में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देख लीजिए 134 में क्या कह रहा है? 2020 में बिहार का सकल राज्य घरेलू वर्तमान मूल्य पर कितना रहा था? तो 134 का जो है A हो जाएगा, 618,000 करोड़ रुपया रहा था। 135 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है? तो रजनीकांत, D इसका सही उत्तर हो जाएगा। 136 देख लीजिए, 2020 में उत्पादकता के स्तर का चावल उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में रहा? तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक जो है 136 का पश्चिमी चंपारण में रहा है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन चावल का पश्चिमी चंपारण में रहा। 137 देख लीजिए, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो 137 का जो है C इसका सही उत्तर है, सलमान खुर्शीद जो है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम। 138 देख लीजिए, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का निर्माण किया है? तो 138 का जो है C हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 139, वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन COP27 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 39 का D हो जाएगा, मिस्र। 140 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन दो देशों ने सांसद मैत्री का पुनर्जीवित किया है? तो सांसद मैत्री को जो है 140 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भी, भारत और श्रीलंका ने सांसद मैत्री को चालू किया है। 141 का देख लीजिए, किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम लॉन्च किया है? तो गुआंगुम जो है 41 का चीन ने लॉन्च किया है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है। चलिए अब हमें 10 क्वेश्चन बचा, इसको भी खत्म ही कर देते हैं। किस राज्य ने अपने यहाँ साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद साइबर तहसील बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? 142 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश साइबर तहसील बनाएगा। ठीक है, 143 का देख लीजिए, बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 2020 में कितनी रही थी? तो 43 का जो है C उत्तर हो जाएगा, 10 लाख जो है बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या रही थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बिहार पर्यटन का टैगलाइन क्या है, ये BPSC कई बार पूछ चुका है। 144 देख लीजिए, 144 का जो है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो 44 का सही उत्तर E है, इनमें से कोई नहीं। 145
स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस को देश का स्मार्ट समग्र रेटिंग में पहला स्थान मिला है? तो 145 का आंध्र प्रदेश पुलिस को जो है समग्र रेटिंग एडवांस में स्मार्टिंग पुलिसिंग में स्थान मिला है। 146 है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए किस व्यक्ति या संस्थान को चुना गया है? तो 146 का जो है प्रथम संस्थान को जो है इंदिरा गांधी शांति स्वरूप पुरस्कार दिया गया। 147 देख लीजिए, विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना किस देश की है? अल सल्वाडोर की है। 147 का अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना पर काम कर रहा है। 148 है किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है? तो 148 का जो है ए हो जाएगा, तमिलनाडु ने जीती है। 149 का देख लीजिए, नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई में कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो 149 का जो है ए हो जाएगा, बिहार सबसे गरीब है। 150 का देख लीजिए, भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डी हर्षवंती बिष्ट को जो है IMF भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन महिला अध्यक्ष चुना गया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा। 150/150 क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। अब ये देखिए 45 मिनट का बना है या 40 मिनट का, ठीक है। तो जैसा भी हो, आप लोग अगर सेशन स्लो लग रहा होगा तो आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में कर दीजिए। आप लोग कैसा वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं फास्ट बोलूँ, जोर से बोलूँ, धीरे से बोलूँ, आवाज़ कैसा जा रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, यह सब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए। 67वां BPSC के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट एडुशाला है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका सब्सक्राइबर बढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, हम फिर कल मिलेंगे। इसका व्यूज़ हमें कम से कम जो है 100 व्यूज़ हो जाए तो मैं टेस्ट सीरीज 2 अपलोड कर दूँगा। टारगेट है इसका 100 व्यूज़, ठीक है। टारगेट कितना है? 100 व्यूज़ अगर आप कर देते हैं तो मैं टेस्ट 2 अपलोड कर दूंगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। और आप लोग से एक नव वर्ष की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। जो हिंदी कैलेंडर है उसके हिसाब से नव वर्ष का जो 2 अप्रैल को जो है नव वर्ष आता है और उसके सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय